हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनएल स्टडी पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, आज जो क्लास 10th सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 यानी माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ है आज, जिसमें हिंदी का एग्ज़ाम लिया गया है। तो आज हमारे पास हिंदी का सेट सी का जो पेपर है सेकंड शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम था दोस्तों, उन सभी के एग्ज़ाम पेपर मेरे सामने आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी जितने भी आंसर शीट में रंगे होंगे, 50 क्वेश्चन बनाना था 100 में, तो उन सभी क्वेश्चन में से जो आप आंसर बनाए होंगे उन सभी का आंसर आप मिलान कर लेंगे। जो हम आप बता रहे हैं यहाँ पर वो सही उत्तर, इसका कौन सा क्वेश्चन का उत्तर सही है आप यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। आप सभी जो बना करके आए होंगे आप उनसे मिला उसमें से आप मिलाएंगे और मिलाने के बाद कमेंट में करेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को लंबा ना करते हुए थोड़ा सा जल्दी से हम प्रयास करेंगे कि मकान किस संज्ञा का उदाहरण है। तो मकान देखिए, इसमें जो टिक लगाया हुआ ना हम ही लगाए हैं, तो वो पहले लगा तो दिए थे टिक। अभी जो क्या है ना, हम बनाने के लिए वीडियो में रिकॉर्ड करने के लिए अलग से हम टिक लगाएंगे। तो मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मकान एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। दल किस संज्ञा का उदाहरण है? दल जो एक समूहवाचक संज्ञा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द देख लेंगे। तो अभिसिका ये नहीं, अभिसिका ये बी नंबर जो है ना, ये शुद्ध शब्द होगा। देखिए ना, जो ध्यान से देखे ना, जो गोला लगा दे रहे हैं ना, उसका आंसर मिला लिखा। सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ये तालब सा है तो ये तालु हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालु। चलिए, आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ होगा। आप सभी को क्वेश्चन देख पा रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दा का उच्चारण स्थान बताइए। तो दा का हो जाएगा दांत। निम्न में से कौन सा अंतस्थ स्वर अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन देखेंगे, य र ल हुआ होता है तो इसमें ल है। ठीक है। निम्न में से कौन सा उष्म व्यंजन है? तो उष्म व्यंजन माने जिससे उष्मा निकलती हो, ये मूर्धन सा हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? तो अनुनासिक वर्ण ये देखिए, जिसके नाक से उच्चारण नहीं होता हो, यानी ता जो है अनुनासिक वर्ण नहीं है। सवांग का अर्थ क्या होगा? तो मेरे ख्याल से सवांग का अर्थ होगा ये नग्न क्षुद्र नहीं, ये सगा या परिवार संबंधी शायद ये होगा। ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा हम बताएंगे क्लियर करके थोड़ा देर में। अल्पज्ञ का अर्थ क्या है? तो कम जानने वाला। ठीक है, अल्प ज्ञान जिसके पास है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अभिन्यो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी। ठीक है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये धनानंद। आंसर क्या हो जाएगा? धनानंद। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ का विधा है, ये किसका है? तो कविता का। ठीक है। विष के दांत शीर्षक पाठ का विधा है, कहानी। ठीक है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ जो है किस पदबंध का है? तो राजा दशरथ माने दशरथ संज्ञा है, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है? कर्तृ माने कर्ता का बात करेगा, तो कर्ता माने बच्चे खेल रहे, इसका मतलब खेलने वाला कौन है? बच्चे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य देखें तो जैसा करोगे उतना भरोगे, ये गलत है, ये सब गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, फूलों की एक माला ला दो, ये सही है। सॉरी। नाक में दम करना किसका मुहावरा क्या है? तो ये परेशान करना। अच्छा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? तो ये उदास पड़ी हुई थी, यानी अनमनी और उदास थी। नगर शीर्षक पाठ के जो अनुवादक है, इसको थोड़ा सा अगर चाहे तो और हम जूम कर देंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या चीज़? नगर शीर्षक के पाठ के अनुवादक कौन है? तो सुजाता। ठीक है। एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ला। महाविद्यालय किस कहानी के संग्रह है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है। किसका कहानी संग्रह है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था, याद होगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से कि रस खान किस भाषा के कवि है? तो ये ब्रज भाषा के कवि है। ठीक है। रस खान जो है ब्रज भाषा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसकेली वली जो है रचनाकार किसके? तो यही रस खान का। सुमित्रानंद पंत जो है पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है? तो चितंबरा पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार राजभाषा के सांसद भी रहे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जो अज्ञे शीर्षक है। ठीक है। निम्न में से कौन जो है रूढ़ शब्द है? रूढ़
ये हो जाएगा वारिद जो है रूढ़ शब्द है। दुह प्लस गति, इसका आंसर हो जाएगा दुर्गति। ठीक है, दुर्गति ये भी है शब्द, देखिए दुर्गति ही लिखा हुआ है लेकिन सही शब्द लिखा हुआ क्या है, दुर्गति। ये उल्लंघन शब्द किसके का संधि विच्छेदन क्या है, उत जोड़ लंघन, उत जोड़ लंघन जो उल्लंघन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आयादी संधि का उदाहरण है, तो ये प्रत्यंग जो है आयादी संधि का उदाहरण है। जल प्लस उर्मी का हो जाएगा जलोर्मी। ठीक है, शाहनवाज, शाहनवाज पटना से आ रहा है, तो इसका आ रहा है यानी वर्तमान काल है। ठीक है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन, होश, होश सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से देखते रहिएगा आप लोग। विवेक एक गरीब लड़का है, तो इसमें विशेषण क्या है, तो गरीब होने का विशेषता बता रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रविशेषण है, आदित्य बहुत मधुर बोलती है, यानी विशेषण की जो भी विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, तो मधुर एक विशेषण है, उसका लगाया हुआ बहुत, यानी ये प्रविशेषण का। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, यह क्रिया किसका उदाहरण है, तो ये इसमें द्विकर्मक हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विकर्मक। हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह के संकलित है, तो हिरोशिमा इन दिनों से इसका है। ठीक है, कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छाँव में पल भर को बैठ जाते थे, तो ये वृक्ष की ठंडी छाँव में। ठीक है, हम तो सब फास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपका समय बचे, इसलिए जल्दी से जल्दी मिला करके काम कर सकते हैं आप लोग। तुर्की के महाकवि नाजिब हिकमत जो है कि कविताओं का एक अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है, तो इसी दुनिया के, आंसर हो जाएगा इसी दुनिया में के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कावित्री का बेटा कहाँ पर आकर धमक जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा ड़ा पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, बीरेन डंगवाल ने। मेरे बिना तुम क्या करोगे, यह इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न भगवान से कौन करता है, तो भक्त करता है। दही वाली मंगवा शीर्षक पाठक के अनुवादक कौन है, तो B.R. नारायण। ठीक है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो ये देवी नदी के बांध के नीचे हो जाएगा। माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी, तो आंसर 3 हो जाएगा। कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरई पांड्य लोगों की क्या है, तो इसका तीसरी राजधानी है, लोगों की तीसरी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कितने मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया है, तो इनमें से सभी को। ठीक है, किनको, तो सभी को, यानी अछूतों को भी, स्त्रियों को भी और मजदूरों को भी। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो ये रामावतार शर्मा हो जाएगा। विष के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था, तो गिरधर लाल कहाँ रहते थे, तो अपने मकान में। ठीक है ना, अपने कहाँ रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सेकंड देख लेते हैं। अहाते के एक कोने में, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है ना, सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखिए, यह भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता, यह कथन है मैक्स मूलर का। ठीक है, चलिए देखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है, तो मानववाद, ये आंसर क्या हो जाएगा, मानववादी दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए देखेंगे। किन राजाओं के शासनकाल में पहल वेदों की लिपिबद्ध किया गया था, तो वेदों को लिपिबद्ध मौर्य काल राजाओं में। ठीक है, मौर्य राजाओं के शासनकाल में। अच्छा, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये जिंदगी और जोक। ठीक है, 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया है, तो आंसर कौन हो जाएगा, सेली और वायरन ने। ठीक है। अच्छा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ है, तो लखनऊ के घराने में। चलिए देखिए, जिसने चित्त किसी विषय में दिया है के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो दत्तचित्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सौम्य का विलोम शब्द कौन होगा, तो ये उग्र होगा। सौम्य का विलोम शब्द उग्र होगा। हास्य का विलोम शब्द क्या होगा, रुदन होगा। संधि का विलोम होगा, विग्रह होगा। नया का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो अभिनव हो जाएगा। ठीक ना। निम्न में से कौन, मेघ का पर्यायवाची शब्द अरविंद हो जाएगा। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द द्विध हो जाएगा। ठीक है। प्रतिदिन
किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है, प्रतिदिन। चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो कर्म को धारण किए हुए। निम्नलिखित में से कौन जो है द्विगु समास? द्विगु समास मतलब जिसके फर्स्ट में किसी संख्या का बोध हो, दोपहर। अच्छा, निम्न में से कौन बहुव्रीहि यानी चक्रपाणी जो चक्र को धारण किए हुए, ठीक है। अच्छा, प्रमोद में कौन सा उपसर्ग? तो प्रा हो जाएगा। निवास में कौन सा उपसर्ग? तो नी हो जाएगा। अपहरण में कौन सा उपसर्ग लगा हो? तो अप हो जाएगा। नकेल में कौन सा प्रत्यय है? तो एल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, ये 75 तक हमारा हो गया है। देखिए क्षेत्र, ढोलक में कौन सा है? तो लक हो जाएगा प्रत्यय। अच्छा, लकड़हारा में प्रत्यय देखा जाए तो ये हारा हो जाएगा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? तो घृत। तद्भव जो है जो संस्कृत से जो है हिंदी में आया है। घृत, ग्रामीण, आलस और कपाट। इसमें देखा जाए तो आलस हो जाएगा क्या चीज़? आलस। आलस जो हो जाएगा क्या चीज़? तद्भव हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन देशज शब्द है? तो खटिया हो जाएगा। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला सद्रुज का उपयोग किस रूप में होता था? तो धार्मिक रूप में होता था। मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदती थी? तो पिताजी खरीदते हैं, ठीक है। अच्छा, निम्न में से कौन सी रचना यतीन्द्र मिश्र की है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की है? तो आंसर ए और बी, पंजाबी और हिंदी दोनों में हो जाएगा। निम्न में से कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो धनानंद के, ठीक है। निम्न में से कौन रचना रसखान की है? तो आंसर हो जाएगा दोनों, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान दोनों। स्वदेशी शीर्षक के पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो अंग्रेजी, ठीक है। चलिए 88 हो गया। 89 देखते हैं। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय था? तो युग युग के अंधकार से, ठीक है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार कब फावड़े और हल फावड़े और हल क्या बनने को है? तो आंसर हो जाएगा राजदंड। दीपक पढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब नकारात्मक बोध है, निषेधवाचक। वह मेरी गाय है, तो वह मेरी गाय है, तो इसमें वह जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये वह मेरी गाय मैंने निश्चित बात बता रहा है, निश्चयवाचक हो जाएगा। पूजा छाया में बैठी है, तो अधिकार है इसमें अधिकरणवाचक। अरे ये इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कि हृदय विशेष का विशेषण क्या है? तो हार्दिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, शिव विशेष का विशेषण क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा। अच्छा, समय विशेष का विशेषण क्या हो जाएगा? तो सामासिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, वार्ता का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो वार्ताएं। निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो उड़ान। अच्छा, निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? तो ये खीरा। चलिए देखिए, हमारा ये सेट सी का जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बता चुके हैं दोस्तों। आप सभी इसको मिलाएंगे और अपने सेट के अनुसार क्वेश्चन को अपने अनुसार मिला लेंगे और मिलाने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। उस अनुसार से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि हमारा इस हिंदी का चैप्टर में यानी हिंदी का सब्जेक्ट में मेरा कितना नंबर आ सकता है। क्योंकि आप सब्जेक्टिव बनाए हैं तो आपको पता होगा कि मेरा सब्जेक्टिव कितना सही होगा और कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही दे चुके हैं। तो उस अनुसार से नंबर आप जोड़ करके आंकड़ा लगा सकते हैं कि मेरा नंबर कितना आने वाला है। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से अगला नेक्स्ट एग्जाम यानी कल का तैयारी मैथ का जो है उसका तैयारी करते रहें और इसी प्रकार के एग्जाम अच्छे तरह से आपका एग्ज़ाम बीते और आप बहुत अच्छे अंक से पास करें, जिससे आप भविष्य में यानी आपका हम उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।